बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आमिर और एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और बेसिकली आज लास्ट मैंने अपनी वीडियो में फ़िज़िकल प्रोडक्ट बंडलिंग के बारे में बताया था। अब जो हमारी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्चुअल बंडल हम किस तरीके से बनाते हैं और वर्चुअल बंडल के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो बहुत आसान है। वर्चुअल बंडल क्या होता है, पहले तो मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िकल बंडल में हम क्या करते हैं, हम सप्लायर ए से प्रोडक्ट उठाते हैं और सप्लायर बी के पास भेज देते हैं। वो क्या करता है कि वो आपकी जो प्रोडक्ट हैं वो एक ही बंडल में लगा के आप यूपीसी क्रिएट करके आप उसके ऊपर लगा देते हैं, वो आपका फ़िज़िकल बंडल बन जाता है। फ़िज़िकल बंडल इन माई सेंस इन सम हाउ केसेस आप ऐसे भी कैसे 2 या 3 को प्रोडक्ट को एक ही बंडल में डाल के आपका सप्लायर चाइना में या अगर आपका 3PL है, आपका प्रेप सेंटर है, आप वहाँ उसको करवा सकते हैं। अगर इन केस अगर आप कहते हैं कि हम वर्चुअल बंडलिंग अमेज़ॉन के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं, इन हाउस अमेज़ॉन इन वेयर हाउस FBA सेंटर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बंडलिंग में हम अमेज़ॉन को कहते हैं कि अमेज़ॉन हमें एक स्लॉट देता है, एक डैशबोर्ड देता है कि आपकी जो प्रोडक्ट हैं मिनिमम से मिनिमम 2 से 5 प्रोडक्ट जो होती हैं वो उसके आप एक बंडल की फॉर्म में ऐड कर सकते हो। उससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अमेज़ॉन अपनी ही वो प्रोडक्ट को आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि आप इन प्रोडक्ट को इन एसन को एक SQ में डाल दें, ठीक है। वो SQ जो बायर है वो उस SQ को बाय कर लेगा, ठीक है। इसी तरह ये जो फैसिलिटी है वो बेसिकली जो है वो ब्रांड रजिस्टर ऑनर के लिए है। जो ब्रांड रजिस्टर जिनका ब्रांड रजिस्टर है अमेज़ॉन के साथ है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड रजिस्टर ऑनर्स के लिए है। ये टैब आपको मिलेगी ब्रांड टैब के बिल्कुल नीचे करके एक बंडलिंग का ऑप्शन आता है वर्चुअल बंडल का लिए। तो अब हम बात करेंगे कि वर्चुअल बंडल जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम कितने होने चाहिए। मिनिमम जो है वो आप ज़्यादा से कम 2 एसन जो है वो अपने वर्चुअल बंडल में ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 जो एसन हैं वो आप वर्चुअल बंडल में ऐड कर सकते हैं। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि हमें वर्चुअल बंडलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और वर्चुअल बंडल हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। टीम पे आ चुके हैं और मैं आपको बता रहा हूँ वर्चुअल बंडल क्या होता है। वर्चुअल बंडल बेसिकली क्या होता है कि अमेज़ॉन के कैटलॉग में से हम क्या करते हैं कि अपनी कोई से 2 या 5 प्रोडक्ट हम एक बंडल की शक्ल में अमेज़ॉन को कहते हैं कि हमारा बंडल बना दो, ठीक है। वो फिजिकली क्या होता है कि एक SQ सेलर SQ बन जाता है, एक SQ बन जाता है। उस SQ के ज़रिए जो प्रोडक्ट हैं वो बाय एंड परचेज होती हैं, ठीक है। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा कि हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो लाइक आप फर्ज करें कि हमारी प्रोडक्ट जो है एक प्रोडक्ट 10 रुपये की है, दूसरी प्रोडक्ट 10 रुपये की है, तीसरी भी 10 रुपये की है। हम क्या करते हैं, हमें अमेज़ॉन वो स्लाइड प्रोवाइड करता है और हम उस प्रोडक्ट को अपने एक बंडल की वर्चुअल बंडल की फॉर्म में ले आते हैं। जब हमने अपने उस बंडल की फॉर्म में ले आते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हम उसकी प्राइस जो टोटल 30 होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं हम डिस्काउंटेड प्राइस करते हैं, लाइक 28 कर दी या 29 कर दी, $1 $2 हम उसकी प्राइस कम कर देते हैं, ठीक है। ताकि हम जो बंडल प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने कस्टमर को, तो हम कस्टमर को भी फायदा होना चाहिए ताकि कस्टमर आपके बंडल को बाय कर सके, ठीक है। सेलर एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि सेलर एलिजिबिलिटी जो है वो जो सिर्फ और सिर्फ उन तमाम सेलर्स के लिए है जो कि अमेज़ॉन के साथ रजिस्टर्ड ब्रांड है उनका, ठीक है। उसके साथ हम अपनी जो है वो वही जो इस तरह की वर्चुअल बंडलिंग की जो फैसिलिटी है या बेनिफिट्स हैं वो उठा सकता है। इस तरह रिक्वायरमेंट्स मतलब इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, लाइक एसन आपका जो है वो न्यू होना चाहिए, एसन जो है वो आपका ब्रांड रजिस्टर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपको जिस प्रोडक्ट को आपको बंडल बना रहे हो, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ वो जो वाला जो अमेज़ॉन का स्टोर है वो सिर्फ USA में होना चाहिए, तो तब भी जाके वो जो प्रोडक्ट है वो बंडल बनेगी। इसी तरह नंबर ऑफ एसन आप कम से मिनिमम 2 एसन जो होते हैं वो आप इंटर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 जो है वो आप अपनी एक बंडल में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग मतलब कि हमारी प्रोडक्ट जो है हमने वो जो मैंने अभी आपसे बात की है कि हमने $30 की जो प्रोडक्ट है उस पर हमने डिस्काउंट दे देना है कि हमारी जो बंडल है जो हमारा जो बंडल है वो 28 का हो, 29 का हो, ताकि हमारे पास जो बाय बॉक्स है वो उसकी एलिजिबिलिटी बढ़ती रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे बंडल जो है वो सेल होते हैं। तो ये प्राइसिंग होती है, मतलब कि हमने जो एग्जैक्ट प्राइस से हमने कम प्राइस में हमने वो चीज़ अपने बायर को देनी है। इसी तरह इसके मेन कंपोनेंट की बात मैं अगर करता चलूँ तो
यू में चूज एनी एसन इन योर बंडल, मतलब कि कुछ ऐसे भी एसन होते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं पर बंडलिंग के लिए, तो वो आपके डैशबोर्ड में वर्चुअल बंडलिंग डैशबोर्ड में शो हो रहे होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपकी एसन जो होंगे वो आपकी बंडलिंग वो जो डैशबोर्ड है उसमें शो नहीं हो रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ वही एलिजिबल एसन जो होंगे उसी पे हम बंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। 24 आवर्स का टाइम लगता है और 24 आवर्स के बाद आपकी जो बंडल है वो लाइव हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी सॉरी अगर मैं बात करता चलूँ एडिटेबल, मतलब कि एडिटिंग का बंडल, अगर आप फर्ज करें कि आप कहते हैं कि यार मैंने अपनी जो बंडल की प्राइस है उसको मैं कम कर सकता हूँ, जी हाँ आप उसको कम भी कर सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी जो आपकी सिंगल वेरिएशन या सिंगल प्रोडक्ट है उसके साथ। और दूसरी मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ, जो बंडलिंग प्रोडक्ट होती है, वर्चुअल बंडल जो होता है वो पेरेंट्स के साथ नहीं होता, ठीक है। और इसके साथ साथ ये किसी भी एपीआई इंटीग्रेशन से बंडल वो कनेक्टेड नहीं होता। ये आपको बंडल जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ आप सेल्फ सेंटर अकाउंट के जरिए ही बना सकते हैं। ये वेरिएशन की बात करें, मैंने आपको वेरिएशन का बता दिया है। एट दिस टाइम बंडल्स मे नॉट बी पार्ट ऑफ द वेरिएशन फैमिलीज, ठीक है। तो बंडल जो होता है वेरिएशन फैमिली के साथ का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद अगर आप उसके ऊपर कूपन A+ कंटेंट जो है वो बंडल मस्ट मीट ऑल द एलिजिबिलिटी दैट डील्स, नोट दैट एडिंग की बंडल डिस्काउंट डज नॉट इफेक्ट दी, ठीक है। अब देखें, फर्ज करते हैं कि आपने अगर आपकी एक प्रोडक्ट के ऊपर कोई डील चल रही है, कोई कूपन चल रहा है, तो हम क्या करते हैं उसके जो आपने बंडल बनाया उसका उस कूपन की या उस प्राइस की या उस डील्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसी तरह एडवर्टाइजमेंट लाइक आपको बंडल की, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बंडल को एडवर्टाइज करना चाहता हूं, तो सिर्फ आपकी स्पॉन्सर ब्रांड जो होगी वो कैंपेन, उसके जरिए ही वो उसके ऊपर आप पीपीसी चला सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप उसको स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के साथ पीपीसी उसके साथ नहीं चला सकते। अगर हम बात करें फीसेस की, मतलब इसमें कोई फीसेस का इतना वो चक्कर नहीं होता, वही होता है सिंस ऑल दी प्रोडक्ट्स आर फुलफिल्ड सेपरेटली, ठीक है। और देयर आर नो चार्जेस, ठीक है। इसके बाद उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर मैं एक और चीज़ की बात करूं कि अगर फर्ज करते हैं कि किसी कस्टमर ने हमारा बंडल जो है वो बाय कर लिया, उस बायर को वो जो उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफेक्टिव निकल आती हैं, वो चाहता है कि मैं प्रोडक्ट को जो उसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे उसको रिफंड या रिटर्न कर सकता हूँ, जी हाँ। अगर कोई वो डिफेक्टिव है तो आप सिर्फ उसके कंपोनेंट्स को जो है वो आप रिटर्न करवा सकते हैं, रिफंड भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ठीक है, इफ़ यूर बंडल हैड अ डिस्काउंटेड कस्टमर विल रिसीव अ पोर्टेड रिफंड अपॉन देम, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या होगा कि अगर आपने अपने बंडल पे कोई डिस्काउंट दिया है तो तब ये पॉसिबल है, ठीक है। तो जो कंपोनेंट्स होंगे वो रिटर्नेबल होते हैं। इसके साथ साथ ये वाला जो लिंक है, ये जो लिंक है मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप उसको भी इजीली देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो जो है वो समझ लगी होगी। वर्चुअल बंडल क्या होता है? वर्चुअल बंडल मतलब कि अमेज़न खुद आपकी प्रोडक्ट को आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को एक बंडल की फॉर्म में अमेज़न के आपके अपने कैटलॉग के ज़रिए ही आप एक बंडल बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप चाइना से या अपने सब प्रेप सेंटर से या 3PL सर्विसेज से आप बंडलिंग करवाओ, बजाय इसके, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ अमेज़न प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो कि जो ब्रांड रजिस्टर्ड हो।